मतलब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं आप टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखियो बेटा हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਿਸਿਲੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਫ ਟਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਟੱਬ ਲੈ ਲਓ तो आ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਫ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ दूसरा 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब एक ग्लास ट्यूब चाहिए है तो तुसी की करना उस ग्लास ट्यूब दे विच मरकरी फिल कर लेनी मरकरी और आ जिहड़ा ट्रफ है इहदे च भी मरकरी फिल कर दी तो मान लो मेरे को एक ग्लास ट्यूब है 1 मीटर लॉन्ग मैं उहदे च मरकरी फिल करती तो मरकरी फिल करन तो बाद मैं की कीता ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕਰਤਾ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਆ ਕੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਫਿਲ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ट्यूब रख दी वर्टिकल डायरेक्शन तो तुसी की देखना बेटा कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਰਕਰੀ ਫੀਲਡ ਸੀ ਉਹਨੇ नीचे ਨੂੰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ नीचे ਨੂੰ आ रही तो एक स्टेज ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਕਰੀ ने फर्दर नीचे ਨੂੰ आना बंद कर देना रुक जाना और तुसी की देखोगे कि आ जिहड़ी ग्लास ट्यूब है ਇਹਦੇ अंदर जो मरकरी का लैवल है वो बाहरले ट्रफ ਦੇ ਵਿੱਚ मरकरी लैवल नालों कुछ और ये हाइट आप मेजर कर सकते ये हाइट मेजर हो सकती h अच्छा हुण देखो बेटा हुण इत्थे नोट करके लिखो नोट कर लो in a given liquid pressure remains same at the same depth देखिया सी ना ਆਪਾਂ पिछले आर्टिकल च मैं कंटेनर च लिक्विड ड्रॉ करके ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ABC ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ ਸੇਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ मरकरी है आ भी मरकरी है तो इस करके जे मैं आ पॉइंट सिलेक्ट करदा ना वाला पॉइंट ए पॉइंट तब ਇਹਦੇ ਹੀ सेम लेवल ਤੇ मैं आ पॉइंट सिलेक्ट करदा वाला बी पॉइंट ਤਾਂ दोनों पॉइंट्स ਦਾ प्रेशर सेम है दोनों पॉइंट्स ਦਾ प्रेशर सेम है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स सेम लिक्विड ਦੇ अंदर सेम लेवल ਤੇ सेम डेप्थ ਤੇ इदा कह सकते हैं ना सेम लेवल ਤੇ कह लो तो हुण समझ आई गल हुण थोड़ा जिहा ध्यान दईए कि जिहड़ा ए पॉइंट का प्रेशर है वो बी दे बराबर है
ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮਰਕਰੀ 'ਚ ਹੀ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਕਿਊਮ, ਟੋਰੀਸੈਲੀ ਵੈਕਿਊਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? बी पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ इस लिक्विड करके है, कितना एच रो जी, है ना। ते दूजे पासे देखो ए पॉइंट पे केड़ा प्रेशर है, ए पॉइंट तो ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है इथे, ਇਹਦਾ मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर केड़ा वा? एटमॉस्फेयर। अच्छा हुण जदों आपां स्टैंडर्ड वैल्यू की गल करते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू एच जिहड़ी है वो हुंदी है 76 सेंटीमीटर मरकरी दी, ठीक है। तो उतों स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता, बट एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वा वो आप एच तो निकाल सकते हैं। और रो की लेना क्योंकि असी मरकरी यूज कर रहे हैं लिक्विड, तो रो की होनी है मरकरी की डेंसिटी होनी है 13.6 into 10 raised to power 3 kg per cubic meter, है ना, उतों आप कट सकते। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ निकाल सकते हैं, और वो सेम कंसेप्ट ते प्रिंसिपल ते बेस्ड है, मरकरी यूज होती है ना। अच्छा हुण देखियो पुत्र, हुण गल नूं समझो, हुण तुहाडे विचों दो स्टूडेंट्स नूं आपां या जिन्ने भी स्टूडेंट्स है उन्हां दी आपां दो टीम्स बनातीआं, तो एक टीम नूं कहा गया भी तुसी इस जगह ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना वा, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, जे ये मान लो पहली टीम है जिहड़ी मरकरी यूज कर रही है ना, तो उहदे च उन्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी दे बराबर है, तो एच मरकरी दी आ हाइट हो जाएगी। ते जिहड़ी दूसरी टीम है अगर वो पानी यूज कर रही है तो उहदे च आ कौन हो जाऊगा? पानी। लेफ्ट साइड तो दोनों लई सेम रहनी है, इहदा मतलब जिहड़ा पानी वाला वा ते जेड़ा मरकरी वाला वा, तो क्योंकि पानी की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी तो अलग है, तो इस करके पानी वाले केस च हाइट भी अलग होनी है। पता लगा क्यों? अच्छा हुण आ जी जी कटिया गया, तो एच डैश पानी की हाइट है, एच मरकरी की हाइट है, एच रो बाय रो डैश। ਹੁਣ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਰਕਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ? 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 kg, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ तो आ कैंसल आउट हो गया, तो h डैश ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यह नाल 13.6 है ना, तो सेंटीमीटर नु मीटर बना सके ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब गल सुनो पुत्र, ਹੁਣ प्रैक्टिकली सोचिए, ਜਿਹੜੀ टीम है
बी टीम ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰੋ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ 10.2 मीटर है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ है ना, ਐਡੀ ਲੰਬੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਰਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ 12 ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ। प्लस पानी वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब इवेपोरेट हो जाता है ना, मरकरी नहीं होती। तो इस कारण करके असी नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरह के मटीरियल लिक्विड के नाल मेजर कर सकते हैं, जरूरी नहीं मरकरी, पानी नाल भी कर सकते हैं, पर पानी नाल डिसएडवांटेज की बन गई भी हाइट बहुत ज़्यादा है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा जिहा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लस पानी वोलाटाइल होने करके इवेपोरेट हो जाता, तो उन्होंने टैकल करना मुश्किल है। प्लस आप एक अगला कंसैप्ट भी पढ़ांगे सरफेस टेंशन का ना, तो वो पॉइंट भी आएगा। तो इस करके अगर तुहानू कोई कहे कि क्या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी नाल मेजर कर सकते हैं, आंसर तो है यस, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रैक्टिकल हिंड्रेंस की है भी डेंसिटी घट होने करके हाइट काफ़ी ज़्यादा होएगी, जिहड़ी इम्प्रैक्टिकली है ना डील करना मुश्किल हो जाएगा, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा साडे लिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ डील करना। समझ आ रही है खुशी? विश्व मान्या भाव्या अच्छा, ਹੁਣ बेटा टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट तो बाद दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिहड़े तुहानू याद होने चाहिए हैं, जिद्दां कि तुसी देख चुके हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर की है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ते एब्सोल्यूट प्रेशर की है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेरिक, टोटल प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आ देखो बेटा, हम आप इत्थे आ एग्जांपल दे नाल क्लियर कर लेनी गल। तो आ थोड़ा है एटमॉस्फेयर, तो आ है ए पॉइंट और आ है बी पॉइंट, जेड़ा थोड़ा ए पॉइंट है इत्थे
वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई एटमॉस्फेयर का प्रेशर ते ए पॉइंट ते एब्सोल्यूट प्रेशर कितना वा, एटमॉस्फेरिक के बराबर है। तो एट पॉइंट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर ते एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ते जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ एट पॉइंट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही है वो, एट पॉइंट बी गेज प्रेशर कितना, एचओजी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटमॉस्फेयर गेज प्रेशर एचओजी, तो फिर बी पॉइंट ते एब्सोल्यूट प्रेशर कितना, पी एटमॉस्फेयर प्लस हाँ एचओजी प्लस ठीक है। मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। समझ आई गल। तो आ गेज प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर च गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, ते गेज प्रेशर की है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इदा भी लिख सकते हो है ना गल ਨੂੰ उल्टा करके। तो हुन जेड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ਉਹਨੂੰ मेजर करने वाला बेटा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है बैरोमीटर, ते गेज प्रेशर ਨੂੰ मेजर करने वाला डिवाइस है मैनोमीटर, मैनो MANO मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ਨੂੰ मेजर करने वाला डिवाइस है बैरोमीटर, ते गेज प्रेशर ਨੂੰ मेजर करने वाला डिवाइस है मैनोमीटर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ साइकिल मोटरसाइकिल एक्टिवा कार दे टायर च हवा भराने आ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇਜ ਮੀਟਰ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, दैट इज मैनोमीटर। तो अच्छा ਹੁਣ बेटा ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ Pascal's law। Pascal's law। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ तो देखो प्रैक्टिकली ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ कि मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना एक विंडो है एक डोर है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ विंडो ਨੂੰ ना जस्ट वैसे ही बंद करना, ਉਹਨੂੰ चिटकनी नहीं लगानी, विंडो ਨੂੰ बंद कर दो।
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. है ना? तो वो पास्कल लॉ के अंडर हो रहा सारा कुछ, वो पास्कल लॉ के अंडर हो रहा। अच्छा, इसे गल नूं इदां देखो, दूसरी एग्जांपल सिरिंज है इंजेक्शन लई, है ना? तो जिहड़ी सिरिंज है तो ਉਹਦੇ ਚ लिक्विड भर लिया जाता। लिक्विड भरन तो बाद जो नर्स है या डॉक्टर है या कंपाउंडर जो भी है वो ਉਹਦੀ बैक साइड तो ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ। ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੰਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਨਾ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਬੇਸਡ ਜੈਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਬੇਸਡ ਜੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। तो वो पास्कल लॉ का ऊपर बेस्ड डिवाइस है ना। ईवन जे आपां लेटेस्ट जिदा मॉडर्न सर्विस सेंटर च जाइए तो उत्थे की है, एक पर्टिकुलर जगह ते जाके कार नूं खड़ी करते हैं तो बटन नूं प्रेस करते हैं तो नीचे तो है ना एक लिफ्ट जी निकलती है, वो कार नूं ऊपर चक दिंदी है, उसते कार खड़ी हुंदी है ना। वो सारा कुछ पास्कल लॉ बेस्ड है। तो ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ 4 ਵਜੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਸਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ मोर फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हुण इहदे च कंफ्यूज नहीं होना, मैं फोर्स वर्ड यूज किया, एनर्जी नहीं। लैसर एनर्जी लगा के मोर एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये तो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, वो नहीं मैं कह रहा। तो आपां देखांगे कि पास्कल लॉ दे विच दी हेल्प दे नाल असीं लैसर घट फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, पर एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी नहीं। तो ये नहीं कहना भी घट एनर्जी लगा के ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि असी लोग एनर्जी फोर्स वर्क है ना आपस में रला मिला देने हैं, तो फोर्स अलग है एनर्जी अलग है। तो पास्कल लॉ की हेल्प के नाल असी लैसर फोर्स अप्लाई करके मोर फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, मोर फोर्स अप्लाई करके लैसर फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होंदा। और तुसी देखोगे, पता की देखोगे कि लिफ्ट के केस जैक के केस साडी रिक्वायरमेंट है कि असी घट फोर्स लगाइए तो ज़्यादा फोर्स पैदा होए, क्योंकि कार नूं चुकण लई तो ज़्यादा फोर्स ही चाहिए है, पर साडे को तो उन्नी है नहीं। तो इस करके असी घट फोर्स लगा के वो इंस्ट्रूमेंट तैयार करना जिहड़ी ज़्यादा फोर्स पैदा करता है। पर दूजे पासे जिहड़ा इंजैक्शन है ना सिरिंज, इहदे च उल्टा हुंदा, इहदे च असी ज़्यादा फोर्स लगाने आ, घट फोर्स पैदा होंदी है, पर ऑब्टेन ज़्यादा की हुंदा, वो भी कल गल करांगे आपां। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पास्कल लॉ जो है एक अपने आप च इंपॉर्टेंट लॉ है। ईवन जिहड़ा आपां पोर्शन भी डिस्कस किया ना कि प्रैशर HOG हुंदा, ये भी पास्कल लॉ के अंडर ही कवर हुंदा। तो इनू कल नूं स्टार्ट करांगे, है ना, ठीक है। ते टेस्ट कित्थे तक होए अपने? 5 तक हो गए। हाँ, ग्रेविटेशन का है ना, नोट कर लो, ग्रेविटेशन का टेस्ट होना, दिवाली भी लंघ गई, करिए शुरू। ग्रेविटेशन का टेस्ट होएगा तुहाडा वेडनेसडे रख लिए। मैं तो 6 बजे वाला करूंगा। कदों? मंडे कल से। कल शुरू है मैथ की ट्यूशन? सर ने कहा है। हैं? सर ने कहा है।
हाँ जे तो मैथ की शुरू हो गई फिर 6 वाला बैच भी होएगा ते जे नहीं शुरू हुई फिर इक्को जी आ जाइए है ना वो मैसेज कर देंगे तो बता देंगे। हाँ मैनू भी दस दियो ते दोनों ऑप्शन ही होणगे जे तो कल नू ट्यूशन शुरू हो जाती है मैथ की फिर तुसी मेरे को 6 बजे आना ते जे नहीं शुरू हुई फिर 4 बजे आ जाइयो सारे इतना कर लियो ते टेस्ट थोड़ा वैडनेसडे हो जाएगा ठीक है है बेटा हाँ वो मैं कर देना पुत्त एडजस्ट 1-2 दिन च ठीक है बेटा ओके